जी सर। तो सबसे पहले अपना इंट्रो दे दीजिए, कहाँ कहाँ आपका सर रिजल्ट आया है ये। सर मैंने सर ये एक्चुअली फरवरी में मैंने पेपर लिख दिया था इसका। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो DSSW है वहाँ हो गया। एक आपका ये मुंबई वाला जो फीस है उसमें हुआ। तो DTSA और DSA दोनों के लिए हो गया, उसमें नंबर आ गया। बहुत बढ़िया। और क्रिमिनोलॉजी में मेरा वेटिंग लिस्ट 1 है। तो अब मैं ये कंफ्यूजन में हूँ कि मैं यहीं रुकूं या फिर मैं उधर चले जाऊं, क्योंकि मैंने इधर 4 साल मैंने दिया। तो 4 साल मेरा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो बिहार से मेरा मतलब एक बार मैंने मेंस लिखा है। और मतलब पीटी क्लियर हो जाता, मेंस कभी क्लियर नहीं हो पाया। ओके ओके ओके। और ये एक बार मैंने यूपीएससी का भी मेंस लिखा है। तो यही दो है। तो अब मतलब पूरी तरह से छोड़ना। और एक झारखंड स्टेट पीसीएस है मेरा, हम्म। मतलब झारखंड का भी मैं लिखता हूँ। तो वहां पे मतलब क्लियर नहीं हुआ। तो ये हर साल आते रहता, हर साल मतलब कुछ वजह से प्रॉब्लम हो जाता। जैसे यूपीएससी में मैंने 3 बार लिखा है एग्जाम, लेकिन 3 बार में सिर्फ एक ही बार मैंने मतलब मीन्स लिखा है। पर फिर हुआ ही नहीं है। कोई बात तो नहीं, चलिए मैं आपके समाधान पे आता हूँ, सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूँ। एवरी प्रॉब्लम हैज़ सॉल्यूशन, ये तो आप ध्यान रखिएगा। एंड आपका टिस में 2 कोर्सेज में ऑलरेडी आप सेलेक्टेड हो, टिस मुंबई में, जो जी। बहुत कम चांसेस हैं कि लोगों को मिले। आपने शायद पेमेंट अभी तक नहीं किया है। नहीं सर, नहीं अभी किया। समझाने के बाद आप पेमेंट कर दोगे, डोंट वरी। दूसरा है कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में आपने पेमेंट कर दिया है। जी सर। ठीक है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की भी तैयारी करते हो, और 4 साल आपने दिया है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी होगी, तभी आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और DSW दोनों निकाला है। बहुत बेहतरीन तैयारी आपने की है। ये अलग बात है कि पीटी निकला, मेंस नहीं निकला, वो प्रिपरेशन का पार्ट है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा, तभी जाकर के फाइनल होगा। आपके सामने जो डायलेमा है यानी दुविधा है वो ये है कि अगर आप दिल्ली छोड़ के चले जाते हो, टिस तो एक तो मुंबई है, वहाँ जी से सर। बिहार के एग्ज़ाम में बीपीएससी देना, 71 भी भरा होगा आपने। हाँ, अभी वही हाँ, 13 सितंबर को और उसका भी एग्जाम है। यूपीएससी तो मान लो इंडिया में भर में एग्ज़ाम होता है, तो ये थोड़े से आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर मैं करता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ और इन सब चीज़ों पे मैं बच्चों को बहुत क्लियर कंसाइज करता हूँ। प्रिपरेशन आपका क्या है वो आपको पता है, क्योंकि आपने निकाला है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब अगर आप मुंबई चले जाते हो तो टिस में आपको बहुत वहाँ एक्टिवली बिजी रहोगे आप, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। टिस की पढ़ाई, उसकी फील्ड वर्क, उसके लिए आपको विजिट करना होगा, ट्रेन बस पकड़ के जाना होगा, और वो सारा काम आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। उसके समय निकाल करके आपको ये सारी तैयारी करना, मतलब यूं समझो कि आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक यूपीएससी का जो कि डायनेमिक सिलेबस है वो बदलता रहता है, करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, आपकी जो करंट न्यूज़ आप ये जानते हो सारा चेंज हो जाएगा। तो आपको टाइम निकालना वहाँ थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वो एक्टिवली बहुत इंगेज्ड कॉलेज है। और चूंकि आप डेली के माहौल से दूर रहोगे तो आपका एक मेंटली ब्लॉकेज भी क्रिएट हो जाएगा कि अरे चलो अभी तो है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं ना, जी ये सर। भी एक बात आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में आप रहोगे, जैसे मेरा DU LLB निकला था, तो आपके पास ये रहेगा कि नहीं भाई, हूँ तो मैं दिल्ली में ही, मैं यूपीएससी के तो करीब में ही हूँ, धौलपुर हाउस के करीब हूँ, है ना। जी सर। ये आपके दिमाग में रहेगा। DSSW में आपकी क्लासेस उतनी रिगरस नहीं होंगी जितनी टिस में होंगी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो DU में भी एक्सपोजर अच्छा है, टिस में भी एक्सपोजर अच्छा है। एक्सपोजर इन द सेंस, आप जब भी कोई सिविल सर्विसेज के बच्चे की तैयारी करता है वो इसलिए इधर मूव कर रहा है, मैंने भी इसलिए सोशल वर्क किया था BHU से, क्योंकि कैरियर में एक बैकअप होना जरूरी है। समझदार आदमी के लिए बैकअप नहीं होगा। मान लो मेरे सामने कई मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने 6 अटेम्प्ट अपने खराब किए और वो फाइनली छोड़ के चले गए, तो अल्टीमेटली तो आपके उम्र हो जाएंगे 32, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इससे एक्चुअली सर बेटर, अभी मेरा अभी नहीं मतलब आपके पास तो मैं टाइम है, मैं एक बात बता रहा हूँ नहीं, कि मेरा आप ये एज भी हो सोच गया रहे सर। हो कि पीजी अगर कर ले रहे हो ना, तो जब इंटरव्यू में पहुंचोगे इसका एक अलग बेनिफिट मिलेगा, यूपीएससी के इंटरव्यू में या बीपीएससी के इंटरव्यू में। तो आप इसको कंटिन्यू करो। मेरे हिसाब से टिस में होने के बावजूद भी, टिस में ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ निकाल लूँगा, तो आप दिल्ली में ही रहो, DSSW ज्वाइन करो और वहाँ पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको टाइम भी मिल जाएगा, टाइम मैनेज भी कर पाओगे, लाइब्रेरी है ना। जी सर। और
इसका यूज़ करोगे आप यूपीएससी के नज़दीक रहोगे। मैं जनरली किसी को नहीं बोलता हूँ कि टेस्ट छोड़ दो, क्योंकि भाई एडमिशन मिलता नहीं है ना। तो डीएसएसडब्ल्यू में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आगे चल के आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है, एक कैरियर ऑप्शन के लिए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब की इंडिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो इनकी सच्चाई, हर किसी व्यक्ति का हो जाए अगर उसका समय और लक दोनों साथ दे हाँ। तब हो जाएगा। ये लोग कहते हैं ना कि नहीं किस्मत नहीं है, मेहनत में बहुत ताकत नहीं होती नहीं, है, किस्मत बहुत का। मेहनत वाले लोगों को हाँ मैंने देखा है, बहुत मेहनत वाले लोग, उनका एक एक नंबर से छूट जाता है, हाँ उन्हीं के रूम पार्टनर या उन्हीं के अगल बगल वाले एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड खंगाला, इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, घर पे परिवार वालों से इधर उधर पैसे बहुत मैनेज करके पड़ रहा है, किस्मत ठीक नहीं है, पिताजी बीमार हैं, उस बंदे का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है, आपके पास अगर बैकअप रहेगा तो आपके लिए बैकअप में भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप डीयू में रहो। और दूसरी चीज़, हम लोग बिहार से हैं, बिहार यूपी से, जानते हो क्या होता है अंकित, मैं बताता हूँ। आपके कुछ दिन बीतेंगे, 2 साल 3 साल, तो माँ बाबू सोचेंगे कि अरे बेटा बस कर, कुछ भी का नौकरी लेके तू बस आ घर पे, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे कलेक्टर का गाड़ी, अब बस हुआ, अब शादी करना है, और कुछ किसी भी चीज़ का क्या पढ़ रहे हो तुम कि तुम्हारा फाइनल नहीं हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं है, पीटी हुआ रिजल्ट हुआ नहीं समझ सकते हो। अगर आपके घर में कोई आईएएस आईपीएस होगा वो समझेगा, बाकी लोग नहीं नहीं सर, समझते हैं। इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड ये नहीं है। बिहार में आपका एक्सपेक्टेशन और उनकी उम्मीद, मतलब वो सोचते हैं कि कुछ भी बन के आ जाओ, और आप सोचते हो नहीं मैं लाल बत्ती से तो नीचे उतरूंगा ही नहीं। सोच आपकी भी खराब नहीं है, उनकी भी खराब नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है, आपके अपने हिसाब से ठीक हो। लेकिन अगर आपने बीच का रास्ता निकाल लिया तो आप बचे रहोगे, और वो आप कर रहे हो, तो आप समय से आगे तो चल रहे हो, तो थोड़ी सी ये डायलेमा दुविधा होगा। मेरे हिसाब से टिस बेस्ट है, टिस के आपके दोनों कोर्सेज मिलता नहीं है किसी को, लेकिन आपके चूंकि आगे, अब मान लो आप कल को यूपीएससी आप निकाल लेते हो, बीपीएससी निकाल लेते हो, तो गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है, आप इतनी मेहनती हो कि वहां भी जॉब करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, सही है ना। और इनसे बहुत अच्छा है, पर एमए किए रहोगे आप तो उसका असर आपके जॉब में दिखेगा। तो 2 साल में रहोगे बीपीएससी तो डेफिनेटली निकाल लोगे, दिल्ली रहोगे तो पूरे इंडिया के कवर में रहोगे। तो मेरे हिसाब से डीएसएसडब्ल्यू ठीक है। आपको और कोई दुविधा? मैं सर इसी में कंटिन्यू करता हूँ ना, मैं भी यही सर फाइनल पे यही पे मैं भी यही पहुंचा था कि कंटिन्यू मेरे को डीएसएसडब्ल्यू में मेरे को बेनिफिट रहेगा। क्योंकि एक्चुअली नो डाउट मतलब टिस तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं। आपके लिए नहीं है, आपके कैरियर स्कोप के लिए वो थोड़ा आपको नहीं। दूर ले जाएगा, हाँ। क्योंकि 4 साल आपने तैयारी की है, वो 2 साल के लिए आप जाया नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है। हाँ ये अलग बात है कि प्लेसमेंट यहाँ भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप उसके लिए टेंशन ना लो। यही दुविधा है, आपके मार्क्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे तभी डीटीए से और ये सब चीज़ मिला है, काफ़ी मेहनती थे। आगे आने वाले बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहते हो, क्या इंस्पिरेशन उन्हें देना चाहोगे, कैसे वो तैयारी करें? सर मैं एक्चुअली इतना मतलब अब मुझे नहीं पता सर कि मैं इतना क्या ही सामने वाले को मैं बताऊं, क्योंकि मैं भी कहीं कुछ सिलेक्टेड नहीं हूँ सर। अगर कल जाकर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं भी किसी को कुछ गाइडेंस दे सकूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी गाइडेंस की जरूरत है सर। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं छूट हो हूँ, रहा, आप इसके भूल हो लिए रहा कि चिंता ना फाइनल करो। नहीं हो मैं पा भी रहा है। 2 साल मुखर्जी नगर में था, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे, चूँकि सीपीओ का, एफकैट का, सीडीएस में एसएसबी इंटरव्यू वगैरह देता था, और उसके बाद मुझे लगता था कि नहीं यार फाइनल नहीं हो रहा है, गार्जियन के प्रेशर, ये सब चीज़ें तो चलती हैं ना। मिडिल क्लास में अगर आप हो और बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, किस्मत ठीक नहीं है, तो कई सारे उठापटक आपको झेलने पड़ेंगे, तो बैकअप में हमें सोचना पड़ता है। सर तो कोई दिक्कत मैं नहीं भी है। वही सोचा था ना कि एक्चुअली अभी मतलब चार चार साल से इधर तैयारी हो गया, तो मैं एक बैकअप के लिए ले लेता हूँ कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेट जेआरएफ के लिए मतलब एग्जाम लिखूंगा या फिर पीएचडी वीएचडी करूंगा मैं। हाँ, कैरियर का एक रास्ता आपका चलता हाँ। रहेगा। नहीं अभी तो सर मैं मतलब इस तरह से स्टॉप देने से, अभी मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस, मतलब झारखंड का ही कॉलेज था, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसी से मैंने किया। फिर मैं सोचा कि अब 4 साल का गैप हो गया तो उसमें जॉब मिलना, बहुत प्लेसमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। तो मैं बोला कि इसलिए नया करियर स्कोप देख लेते हैं कि एक बैकग्राउंड में एमए कर लेते हैं, फिर होगा तो कुछ और उसके उसके आगे करेंगे, अगर नहीं इधर से होगा तो अब मतलब क्लियर हो गया, मैं डीएसएसडब्ल्यू में कंटिन्यू कर लेता हूँ और इधर का भी मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, क्योंकि आपका आपका ये लाइफ सेविंग होगा। कल को देखो यार, कल को अफसोस नहीं होगा कि यार हमने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी।
अभी कंटिन्यू हाँ कर सकते हो। दूर चले जाओगे तो मेरा ये है एक्सपीरियंस है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। मुझे याद है कुछ ऐसे स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी जो एसएससी वो मेंस निकाल ले रहे हैं बट थोड़े से नंबर से छूट जा रहे हैं, पॉइंट से उनका छूट गया था। उस लड़के से मैंने 1 घंटे बात की और 1 घंटे बात करके सारा चीज़, बिहार का ही है स्टूडेंट, आरा का जी सर। था। और तो सब कुछ मैंने समझाया और वो बहुत क्लियर हो गया उसके बाद, क्योंकि गार्जियन का प्रेशर रहता है। पिताजी कह रहे हैं कि और क्योंकि सर पढ़ो, आज माता जी आज कह रही है नहीं अब एक्चुअली, उसका शादी करो। नहीं एक्चुअली सर आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो सोचिए कि मतलब एक्चुअली मैं हम अभी तक क्लियर नहीं थे, जिससे बात हुआ तो अभी हम थोड़ा एक्चुअली क्लियर हो गए कि नहीं मेरे को कंटिन्यू करना था। मतलब ऊपर वाला का कहीं ना कहीं कुछ तो अरे आशीर्वाद होगा। ऊपर वाले का बहुत रोल है, मैं बहुत मान के चलता हूँ। ऊपर वाले पे अगर आप भरोसा करो ना करो, वो आप पे भरोसा करता है कि आपसे क्या करवाना है उसके जीवन में, है ना। तो जी ये सर। तो चीज़ है, ऊपर वाला आपके भरोसे तो नहीं बैठा रहता है, लेकिन हाँ वो आपको अपना भरोसा जरूर दे दे के रखता है कि हाँ अपना काम करो तुम, बाकी तुम्हें जो ज़रूरत होगी, कैसे अरेंज करना है, कैसे किसी को भेजना है, कैसे मीटिंग करवाना है, कैसे फ़ोन करवाना है, वो करेंगे। मैंने सेलेक्टेड स्टूडेंट का ग्रुप इसीलिए बनाया है कि अभी भी तकलीफें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उनको दूर करना है। तो आगे जनरेशन के लिए आपका यही है कि भाई पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेंटोरशिप, गुरु अच्छे होने चाहिए, है ना। हाँ सर हाँ, एकदम गुरु लाइफ का में मतलब रोल ये अच्छे नहीं गुरु। होना चाहिए कि बस सिलेबस खत्म कर दे, पढ़ा दे, बाय बाय, नहीं नहीं। जीवन में बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स की लाइफ सही पूछो तो मुश्किलों से भरी हुई है। और अगर स्टूडेंट की लाइफ में मुश्किल नहीं है तो वो स्टूडेंट भी नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ, है ना। अगर वो खाना बना रहा है और उसकी दाल ना जले, सब्जी ना जले, तो वो स्टूडेंट नहीं है। महीने में 1-2 दिन वो तकलीफ उसको ना है तो फिर वो है नहीं। मैं पटना रहा, बनारस रहा हूँ, यूजी पीजी मैंने वहाँ से किया, दिल्ली रहा हूँ, मैं ये सब बड़ा कॉमन चीज़ देखा हूँ कि स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है यार। इसीलिए काउंसलिंग जी सर। मेंटोरशिप जरूरी है, खास करके बिहार रेंज के बच्चों को, बिहार यूपी। अब हम आदर्श से बात करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ठीक है। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको भी एक प्राउड फील होगा कि टिस्ट में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन डीएसएसडब्ल्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे के कैरियर के लिए बेस्ट ऑफ लक आदर्श। थैंक यू सर। यस सर। हेलो सर। हेलो कैसे आदर्श, हैं सर कैसे हैं आप? आप? मैं बढ़िया सर, आप बिल्कुल कैसे सर। तो हैं? आदर्श आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, कितने मार्क्स थे? सर मेरा सिर्फ एक में सिलेक्शन हुआ था। मैंने पहला चॉइस जो दिया था वो सीयूडीपी का दिया था, सेकंड एलएससी दिया था, और थर्ड मैंने आपके कहने पे थैंकफुली डीटीएसए का दिया था। और 176 मेरे मार्क्स थे, जनरल मेरी कैटेगरी है। ठीक है। तो सर बस यही है कि लास्ट 5 साल से वही यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा था, डेफिनेटली इसमें बैकअप के सफलता लिए हाथ आपने नहीं लगी। बहुत अच्छा सोचा ये, क्योंकि मैंने बताया ना, जी यूपी सर। आप नहीं थे, थोड़ी देर बाद जुड़े हो आप। यूपीएससी की प्रिपरेशन एक ऐसी है कि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल सर। मैंने देखा है अपने लाइफ में 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए लोगों के और वो सीधे घर चले गए। तो आप जी सोचो सर। 32 साल की उम्र में आप वो काम करोगे जो आज सोच रहे हो, तो आप 5 साल आगे हो। सर उसका श्रेय भी बहुत हद तक आप ही को जाता है, क्योंकि मैं चूँकि थोड़ा सा आप समझते हैं कि एक लंबे प्रिपरेशन में जो एक थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का माहौल होता है, मतलब डिप्रेशन तो नहीं कह सकते मतलब बट इसको कहते हैं, फिर मेरे भी एक काफ़ी। प्रोफेसर है डॉक्टर बी महानता, मैं उनसे बात कर रहा था यही सब टॉपिक। तो बोल रहे हैं जी कि सर। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन विथ नो रिजल्ट। मतलब बिल्कुल आपने सर। पूरे साल दिया, आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ, मेरिट में नहीं बना, तो फिर जीरो हो गया। बिल्कुल। तो ये बड़ा और सर डिप्रेस्ड करता है। प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं प्रिपरेशन में, आपके रास्ते नैरो होते जाते हैं कहीं हम्म। और ज्वाइन करने के। तो मैं वही तलाश ही रहा था कि कोई मुझे, क्योंकि फील्ड में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप उस फील्ड में आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगा था कि मैं इसी फील्ड में कहीं ना कहीं मैं जॉब करूं, जिससे मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहे। तो थैंकफुली मैं सर्च ही कर रहा था तो आपकी वीडियोस मिली, तो मुझे पता चला टिस के बारे में। तो डेफिनेटली। सर हो गया। ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैं नहीं कर पाया था, मेरा प्रीलिम्स था, लेकिन हो गया सर, जो भी है आपने जैसे भी पढ़ा है था वो हो यूपीएससी गया। के लिए, अच्छे से पढ़ा था, मेरे जी गाइडेंस सर। में आपने चीज़ों को फॉलो किया, जी सर। सीक्वेंस भी, प्रेफरेंस भी अच्छे से भरा, तो सेलेक्ट हो गए। क्योंकि आपसे बहुत जी सर। ज़्यादा नंबर वाले बच्चे सीक्वेंस गड़बड़ उन्होंने कर बिल्कुल। दी है, मैं उनका भी नहीं कहीं ना हुआ है। कहीं मुझ में भी वो एलिमेंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था कि शायद 170। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं होगा टिस में, लेकिन आपकी वीडियोस जब मैंने देखी तो पता चला कि नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे टॉप कोर्सेज ही सेलेक्ट करने चाहिए, तो मैं ज़्यादा लग रहा था कि नहीं हो जाएगा मेरा सी ओ डी पी एल एस सी में तो हो ही जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ गया तो मैं भी शॉक हो गया कि थैंकफुली मैंने डी मैं डी तो एस ए भरा। मतलब मैं बहुत लोगों को गाइड किया था, मैंने उनको बोला कि भाई जी सर। सीओडीपी मत डालो, सीओडीपी में तुमसे ज़्यादा ज़्यादा नंबर वाले हमको कॉल करके बता चुके हैं कि सर हम जा रहे हैं अप्लाई करने, होगा नहीं।
तो उन्होंने नहीं माना, फिर डाला। फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं आए हैं, सेकंड थर्ड में क्लियर हो जाएंगे और स्टूडेंट्स। सर एक्चुअली मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में प्रोबेबली आई वाज द लास्ट पर्सन टू बी सेलेक्टेड इन डीटीएस से, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ दिखा रहा है वो मेरिट लिस्ट का जनरल का 176 ही दिखा रहा है जो मेरा मार्क्स है अभी तक। आई थिंक। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, उसमें मुझे लगता है कि शायद मैं आगे ही हूँ। और EWS का तो 148 गया है DTSA का। मेरा एक फ्रेंड है वो भी मेरे टच में था, तो लगभग उसका भी सिलेक्शन इसी में हुआ है। तो EWS का हाँ 148 है और 176 है आपका जनरल जी में सर, DTSA में। जी सर, जी सर। मेरे साथ एक प्रिपरेशन मेरा फ्रेंड ही कर रहा था, हम दोनों साथ में ही पिछले 5 साल से चलो कर रहे हैं। बढ़िया है, एक जगह तो रहोगे तो मजा भी आएगा। आपको प्रिपरेशन अपने जी सर, कंटिन्यू रखना चाहिए, एग्जाम देना है, बट जी कैरियर सर, बैकअप के रूप में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। जी यूपीएससी सर, का प्रिपरेशन यहाँ बहुत यूज में आएगा। सोसाइटी को जी सर, डायरेक्ट समझोगे, एक कलेक्टर क्या करता है, जी सोसाइटी के सर। बीच और में जाता है। थैंकफुली मेरा जो एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, और वो भी चूंकि हम ट्राइब्स के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में डेफिनेटली पढ़ते ह्यूमन हैं, तो इवोल्यूशन DTS से पढ़ते हैं, काफ़ी ट्राइब्स पढ़ते हैं, ये सारा कुछ। बिल्कुल। तो वो एक नॉलेज बैकअप रहेगा तो हेल्पफुल भी रहेगा, एक्सपोजर मिलेगा, फील्ड वर्क मिलेगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अरे रहेगा इससे। एकदम ये सब का मजा आएगा। देखो सोशल वर्क की पढ़ाई है ना, जो पढ़ाई आप सिर्फ क्लास में पढ़ोगे ना 10 दिन पढ़ने के बाद बोर हो जाते हो। सोशल वर्क में ये जी बात नहीं है, जाएंगे जी छोटे बच्चों को देखेंगे, उनकी माँ को देखेंगे, वहाँ बूढ़े लोगों को देखेंगे, उनके बीच में काम बिल्कुल करेंगे, उनसे बात करेंगे ना, आपको पता चला ये भी कल्चर होता है। अच्छा यहाँ जी शादियाँ ऐसी होती हैं, अरे यहाँ ऐसे लोग बिल्कुल। इतना सम्मान देंगे ना आपको। टिस्ट और में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जब निकलते हैं वो कैंपस से बाहर, तो उनकी ट्रैकिंग होती रहती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अपने उनके IT सेल हैं, वो ट्रैक करते रहते हैं हर चीज़। तो सिक्योर इन्वायरमेंट है। जी इंडिया का सबसे पहला सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, सोशल वर्क मैं नहीं कहूँगा, सोशल साइंस का। आपको जी और सर, डिटेल बता देता हूँ कि जो मेंटल हॉस्पिटल इंडिया में सबसे पहला खुला था वो भी उनका ही था, ओपन किया हुआ। जी तो सर, ये सब आप देखेंगे, अंग्रेजों क्लिफोर्ड मैंसार्ट करके एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ओपन किया ये सब चीज़ें की। तो जी कुल मिलाकर के छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ जो लोग मिलेंगे आप देखोगे, आपको फर्स्ट ईयर में ही मौका मिलेगा विदेश घूम के आने का। जी तो सर, भाई ठीक है, यूपीएससी जरूरी है, लेकिन यूपीएससी हमारी पूरी लाइफ नहीं हो सकती है, क्योंकि लिमिटेड बिल्कुल है उनके पास सीट। 1000 बच्चे हैं, पूरे भारत के बेस्ट ब्रेन टकरा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन सर, हाँ, आप यहाँ से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, स्किल्स गैदर करोगे, अपनी एक पहचान बनाओगे, तो यूपीएससी में जो क्वालिफाई होके जो जिस पोस्ट पे जाएंगे नीति आयोग में या अलग अलग जगहों पे, वो भी जी सर, आपसे मिलेंगे, और आपका एक लगेगा कि यार हाँ ये रास्ता हमने अच्छा चुना था। हम जी वो सर। नहीं बने जो हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन हाँ उनके इक्विवेलेंट हैं। वो सोच रहे होंगे कि यार इनकी लाइफ अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ उनकी लाइफ अच्छी है ना। जी सर, अब होप यही है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में अभी थोड़ा सा बहुत सारी कुछ वाइड हमें समझ में आता है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत हो जाता है, हम पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं, हम्म। लाइब्रेरी में पढ़े पढ़े सिर्फ नॉलेज ही गेन कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाइड बहुत रह जाता है। एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो हम पीछे छूट जाते हैं, पीछे छूट जाता कम्युनिकेशन है। स्किल्स में भी थोड़ा हम लैग करते हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि शायद प्रिपरेशन में हेल्प होगी आगे। जी डेफिनेटली। तो आप आगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या सुझाव है आपके? सर बस सुझाव ये है कि एक बेटर टीचर के गाइडेंस में रहिए, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, मेहनत ना करना और पड़े, डायरेक्शन सही रहे, डायरेक्शन भटके ना। सही लगे तो आप कम से कम समय में बेटर कर सकते हैं। और PYQ एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जिससे जरूरी है, आपकी पीवाईक्यू मेहनत को तो मैं कहता हूँ मिरर है, ये आपका आईना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज़ रहेगी, और आगे भी मैं कनेक्ट करता रहूँगा, क्योंकि आप लोग कैंपस आएंगे तो मैं एक बार जरूर विजिट करूँगा अपने बिल्कुल पूरे बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स ग्रुप से। बिल्कुल और सेकेंड लिस्ट बिल्कुल। में तो और ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो फर्स्ट में अटके हुए थे, गड़बड़ भरा भरा है उन्होंने, वो सेकेंड जी लिस्ट सर, में अब आएंगे। तो अभी तो बहुत इंटरव्यू चलेगा। और देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट से शुरुआत की थी, शशांक से। जी और सर, शशांक का BHU में 1 नंबर से नहीं हुआ था, फिर मैंने उनको फ्री में एक्सेस दिया कि नहीं 1 साल और पढ़ो, मेरे ही पास पढ़ो, हिम्मत मत हारो। 1 साल और पढ़ा और वो निकल गया लड़का। और इस बार अभी तक मतलब 16 बच्चे हो चुके हैं, और सेकेंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट आएगा तो और भी क्लियर होंगे। चलो फिर जी जुड़े सर। रहना आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो कैंपस पहुंचने के बाद या सर अभी पहले। क्लासेस वगैरह का कब से स्टार्ट है, क्लासेज आपको आपकी कुछ आइडिया? ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन आपका लगेगा, ठीक है। 1 अगस्त से अगर हम मान हाँ, चलें। चूंकि अगस्त मान के चलो, क्योंकि सबके पेमेंट करने में वो टाइम ज़्यादा देते हैं, अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो है ना। ओके पिछली बार जल्दी जल्दी पेमेंट करना था, लेकिन इस बार उनको टाइम ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि वो पेमेंट का इशू फंस गया था, UGC वगैरह कंप्लेन कर दिए थे, तो ये सारी चीज़ें। ओके तो 15 से 20 दिन है, 15-20 दिन टाइम यूज करो। आप घर अगर घूम के आना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना चाहते हो, कर लो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लेना।
आप लोग कॉलेज थे, क्योंकि वो जो सर जो मेरे डॉक्यूमेंट पास आपको प्रोविजनल वहाँ डिग्री जमा है, अभी करने को मैंने आपने बोला होगा, वो आपको करना होगा 31 अक्टूबर से पहले, ठीक सर है। मेरे पास प्रोविजनल डिग्रीज है, माइग्रेशन वगैरह तो सब कुछ है, लेकिन जो आपके ओरिजिनल डिग्री डिग्री के उसकी कितने तो साल जो हो गए, 2 साल हो गए? नहीं सर, डिग्री के मुझे अराउंड 2020 में कंप्लीट हुई है मेरी 2020 में, डिग्री। तो आप चले जाओ फाइनल ले आओ अपने सर्टिफिकेट, क्योंकि ठीक है। प्रोविजनल 1 साल तक ही काम करेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2 महीने 3 महीने ही, लेकिन वो 1 साल। बीएचयू का तो 3 महीने के बाद प्रोविजनल देते ही नहीं है, वो ओके आपको सर। नहीं देंगे। तो आप ओरिजिनल ले आओ, घर से घूम भी आओगे, एक खुशी भी रहेगी कि चलो बच्चा जा रहा है कहीं, 2 साल के बाद ओके निकलोगे, पैसे कमाने के लायक हो जाओगे, फिर जो तैयारी करनी होगी, जो करना होगा, वो आप डिसाइड करोगे, आपका डिसीजन होगा। तो ओके डिग्री सर। वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक बार लाइन अप कर लो, एक जगह नोट बना लो इस तरीके का कि ये डिग्री हमें कलेक्ट करना है और लेके जाना है। जिनका हॉस्टल के लिए होगा, 1 लाख से कम आपने दिया होगा अगर वहाँ, तो हॉस्टल का जो प्रोसेस है उसका डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। तो वो आपको अब 10 तारीख है ना, कल से परसों से आपको हॉस्टल का भी पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा, रोज ओपन करके सर देखते रहिएगा। हॉस्टल का तो मुश्किल ही है, क्योंकि 1 लाख तो है नहीं मेरा, मतलब नहीं तो कोई और भी प्रोसेस अगर होगा, मेरिट में अगर आप आते हो तो जी आप सर। देख लेना, वहाँ कोई और प्रोसेस भी वो बताएंगे, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो वो तो आप ओके उनसे सर। कांटेक्ट करोगे, ईमेल करोगे कि अगर आपका नाम आता है, आप वो आपसे चॉइस भरवाएंगे कि चाहते हो तो आप यस ही भरना, हॉस्टल मिल जाएगा। तो यस थोड़ा सर। सेफ इन्वायरमेंट, मैं तो बीएचयू में रहा हूँ, हॉस्टल में ही रहा हूँ हमेशा, पहले लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में था, फिर राजा राम मोहन राय हॉस्टल में था, तो ओके वो सर। थोड़ा सा ठीक रहता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। भगवान थैंक यू करे सो मच। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी हो। आपकी 2 साल के थैंक यू सर। प्रिपरेशन के दौरान किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली चैलेंज, एज ए चैलेंज समझना है उसे कि ये चैलेंज है, इसको पार कर लेना है। जैसे गेम खेलते हैं ना, तो उसमें चैलेंज आता है, उसको पार कर लेना है। कोई भी थैंक मनोबल डाउन होने वाली काम करना ही नहीं है। अगर होता है, कुछ लोग मिलते हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, आपको नेगेटिव बना रहे हैं, डिप्रेस्ड कर रहे हैं, उनसे यू सर। जितना ज़्यादा दूर हो सकता है दौड़ के भाग जाओ, पीछे छूट जाए अच्छा है। वो चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड हो या कोई हो, डिप्रेसिव लोगों से बच के रहो, कभी लाइफ में टेंशन होगी ही नहीं है, ये यस याद सर। रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, इसके लिए टेंशन ना लो। बिल्कुल सर, और बिल्कुल मैं सर, आई डेफिनेटली एम मिलूंगा रियली सबसे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गाइडेंस इन फ्यूचर। तो गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु का आशीर्वाद भी जी सर। चाहिए, और जी एकदम सर। आशीर्वाद मेरा बना जी सर, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल थैंक सर। यू। चलो, जी सर। हेलो ओके। हेलो थैंक यू सर। सर। हाँ जी कुणाल। जी सर, मैं भी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहा हूँ सर, बीएचयू में। ओके, कौन से ईयर में? 21 से 24 का ग्रेजुएशन था मेरा। 21 से 24 में है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जब बना था 2013 में, तो अच्छा अच्छा। 14 से 16 में मैं रहा है, रूम नंबर 247 347, पुरानी यादें हैं। जी सर, उसके बाद में बिरला में रहा हूँ सर। बिरला में रहे होगे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। जी सर। हाँ, तो मुझे तो रूम नंबर भी याद है, मज़ा आता था, हॉस्टल लाइफ की बात ही कुछ और है। जी सर, बहुत। और बीएचयू बीएचयू का का तो हॉस्टल खैर, लाइफ तो बहुत बढ़िया। बीएचयू तो खैर बात ही आप समझ ही रहे हो। जी तो सर। पुरानी यादों में मैं चला जाऊंगा। चलो, आप कहाँ हो अभी? अभी तो सर मैं गांव पे हूँ, बिहार में। बिहार में कौन से ज़िले से हैं आप? जमुई जिला से सर। जमुई से आप हैं? जी सर। चलो क्या बात है, अब टेस्ट जा रहे हो तो बहुत कुछ बदलने वाला है। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लीजिएगा। जी कुछ सर। बताना चाहें आप तो बता सकते हैं, जी कुछ सर, आप कहना लोग चाहें। का तो बहुत सपोर्ट रहा सर मुझे। वैसे मैंने सर ये एमएसडब्ल्यू के लिए एग्जाम दिया ही नहीं था सर, मुझे एलएलबी के लिए मैं दिया था। डी मतलब पेपर एलएलबी कोड के आपका लिए। एलएलबी का था? हाँ, मतलब जनरल पेपर। तो सर हम्म। जब मैं फिर मैं मतलब जब रिजल्ट आया तो मतलब एलएलबी में मेरा मतलब जितना मार्क्स था उस हिसाब से तो हो ही जाता। लेकिन फिर मतलब उसके एलएलबी के तुरंत करने के बाद सर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा हाँ, लगता है। आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये कोर्स मतलब भी कंप्लीट कर लें 2 साल के बाद, मतलब अर्निंग का एक सोर्स हो जाएगा अगर सही से करने के बाद। वो उसमें नहीं था, इसलिए करके सर ये एमएसडब्ल्यू सेलेक्ट किए हैं। ओके, सो आप सोशल वर्क की तरफ मूव कर गए, अच्छा डिसीजन था। ठीक है, और कुछ कैसा प्रिपरेशन जर्नी रहा आपका? सर मैं तो एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर। इस बार टीयर 1 में सर मेरा 143 पॉइंट कुछ मार्क्स आया था, 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ था। तो इसलिए सोचा कि मैं कुछ कोर्स वगैरह कर लेता हूँ साथ में तो सही रहेगा। ओके, ठीक है। सो मेरे तरफ से क्या क्या सहयोग मिला आपको? जी सर, आप ही के बारे में, मुझे टिस के बारे में पता चला, एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम के बारे में। टिस के बारे में पता था लेकिन एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम के बारे में मुझे नहीं पता था।
मतलब MPH वगैरह का पता था, क्योंकि मैंने कैट का भी एग्जाम दिया था। तो फिर मैं जब आपका वीडियो देखा MSW के बारे में, तो फिर मैं और भी सारा चीज़ देखा। फिर शशांक भैया से बात हुआ तो सब कुछ पता चला कि नहीं, इतना नंबर में हो सकता है यहाँ पे एडमिशन। इसके लिए सर बहुत आपका सपोर्ट था इसमें। चलो ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ टाइम में, हम सबसे जुड़ते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर हमसे कनेक्ट करिएगा, है ना। जी सर। चलो फिर, थैंक यू। ठीक है सर।